हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है हम इसमें बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट होता है और कहीं ना कहीं इसको डोमिनेट भी यहाँ पर ये थ्योरी करती है। शुरुआत में जो क्लासिकल थ्योरीज रहती हैं वो साइंटिफिक नहीं होती काफ़ी हद तक, वो सिर्फ हम कह सकते हैं कि वो एक रैशनल बेस्ड थ्योरीज होती हैं। उसमें कोई ऐसी बात मतलब कोई ख़ास एक्सपेरिमेंट नहीं होते। यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं तो इससे आती निकल के ये थ्योरी है। और क्लासिकल थ्योरी कई बार इसका पार्ट भी कई जगह आप पढ़ सकते हैं। कई जगह क्या होता है ये क्लासिकल थ्योरी का पार्ट होता है यहाँ पर, तो ये चीज़ इसमें डिफरेंस हो सकता है। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें मैं इससे बता दूँ आपको इस वीडियो के बारे में कि ये जो वीडियो है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरीज़ है इसमें कई अलग अलग थ्योरिस्ट हमारे हुए हैं या फिर जो राइटर्स हुए जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स करे और फिर उन्होंने अपने वर्क्स यहाँ पर करे, जिससे हमें ये थ्योरीज़ हमें जो है मिल पाती है। यहाँ पर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए फिर। और अगर मैनेजमेंट में ही पढ़ते हैं तो भाई आपके लिए फिर ये इकोनॉमिक्स वगैरह में भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर थ्योरी में ये ख़ास तौर पर काम आ सकता है यहाँ पर। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है कि साइंटिफिक जो थ्योरी है यहाँ पर ये है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसको हम किस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं, प्रबंध किस तरह से कर सकते हैं। प्रबंध के यहाँ पे जो सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांतों में से ये एक सिद्धांत है। क्या है ये थ्योरी? इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन द वर्क फोर्सेस थ्रू साइंटिफिक मेथड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि जो हम कोई कंपनी के बारे में बात खास तौर पे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हो, कोई कंपनी हो और जो कि प्राइवेट ख़ास तौर पर होती है, इसमें ये है कि हम ये कहते हैं कि इफ़िशियंसी के साथ इफ़ेक्टिवली हम कम पैसा खर्च करके कम लोगों पर लगाकर यहाँ पर किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट को हम अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी वो कहते हैं कि हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब साइंटिफिक मेथड जो होंगे उसमें उन्होंने कहा कि 3 यहाँ पर मेथड्स होते हैं। पहला है आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कोई काम कैसे चल रहा है, नॉर्मल देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़ उसके अंदर। फिर जहाँ वो खामियां आपको दिखाई देंगी तो उन खामियों के अंदर आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ सेटअप्स करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। उसे जो हम करेंगे उसे कहेंगे हम यहाँ पे एनालिसिस। ये चीज़ जो हो रही है वो सही हुई, जो हमने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करे, चीज़ें लगाई। जैसे फैक्ट्री के अंदर कहा गया कि हमने यहाँ पर फैक्ट्री थी वहाँ अंधेरा था तो हमने लाइट लगा दी अच्छे से वहाँ पर, जो कि हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ ह्यूमनाइजेशन के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे इस चीज़ का। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग यहाँ पर जो काम है उसके हिसाब से अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यहाँ पर इस अकॉर्डिंग हो सकते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर हम देखते हैं अगर साइंस के बारे में बात करें तो, क्योंकि हम जब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में तो कुछ थ्योरिस्ट हैं, कुछ थिंकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये क्या है, साइंस है। कुछ कहते हैं ये एक आर्ट्स है, साइंस नहीं है यहाँ पर। कुछ कहते हैं कि ये एक आर्ट है, कला है कि आप कैसे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ साइंस में होता है, हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं जो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं उनका जो निकल कर आता है। जैसे आप कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने कहा कि मुझे ये परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, आपको ठीक नहीं हुआ, अब फिर गए डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने कुछ दवाई के अंदर चेंजेस कर डाले। फिर वो चेक करता है कि हाँ चेंजेस हुए हैं तो फिर उस दवाई को कंटिन्यू करता है यहाँ पर। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि जो मैनेजर्स हैं यहाँ पर या फिर जो हम कहेंगे सुपरवाइजर्स होंगे, इसमें यूजेस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टू ऑब्जर्व देयर वर्क प्लेस, टेस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग टास्क एंड एनालाइजेज द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस। इसमें ये कहा कि जो मैनेजर्स हैं कंपनी में, सीईओ के जो नीचे बंदा होगा मैनेजर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो जो साइंटिफिक मेथड्स का यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करेगा, कुछ तुक्के लगाएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंजेस करेगा, साइंटिफिकली करेगा। ऐसे यहाँ पर ऐसे साइंटिफिकली कैसे करेगा, मतलब कि पहले वो उसको देखेगा, समझेगा, फिर चेंजेस करेगा, फिर उसको एनालिसिस करेगा। ये इस तरह से होगा यहाँ पर। तो अपने काम को कंप्लीट करवाने के लिए वो चीज़ों का इस्तेमाल करेगा यहाँ पर। यही यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी होती है हमारी मैनेजमेंट की, जो कि हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हेन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। जब हम सही से चीज़ों को चेक करेंगे, जहाँ खामियां दिखाई देंगी हमें, वहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से
प्रोडक्शन बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। तो मतलब जो अलग अलग मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर, जब हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे हमें यूज़ करनी चाहिए, उसका हम जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव्ड ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी फिर हमारी। आगे देखते हैं यहाँ पर जो हमारा साइंटिफिक मेथड है यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, जो हेड होता है यहाँ पर, अलग अलग हेड होते हैं, मैनेजर भी एक नहीं होता, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर यहाँ पर होता है कंपनी में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये थ्योरी या फिर मेथड प्रोवाइड करता है उसको यूनिफाइड स्टैंडर्ड, मतलब उसके पास शक्तियाँ हो जाती हैं, यहाँ पर कई पावर्स हो जाती हैं जुड़कर आपस में, जिससे वो शक्तिशाली बन जाता है। तो वो कई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सिंगल वे में कोई सा भी काम करवा सकता है, जिस तरह से उसने आका है, चेक करा है उस चीज़ को। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ हैं जिस तरह से वो काम कर सकते हैं। डिपेंड है यहाँ पर ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है, जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, यहाँ पर किस चीज़ की कंपनी, किस तरह काम है, उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजीज बनेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम वीडियो जो बना रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम बना रहे हैं फ्रेडरिक विल्सन टाइलर की बेस के ऊपर। रेफरेंस का इस्तेमाल जो हम करेंगे थ्योरी के अंदर, इनका करेंगे इस वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम फायोल का करेंगे, ठीक है, फायोल इनको हम बोलते हैं। तो ये जो फ्रेडरिक विल्सन टाइलर हैं, इनको हम मानते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, कि इन्होंने ही यहाँ पर साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना शुरू करा था। हालांकि ऐसा नहीं है, फादर ये इसलिए बने क्योंकि इन्होंने पूरी थ्योरी दी, पूरा एक्सपेरिमेंट करा, पूरा इन्होंने एनालिसिस करा, देन उसको उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर लिखा। कई सारे इन्होंने वर्क्स करे, मतलब कई सारी राइटिंग्स करी इन्होंने यहाँ पर। और जो इनसे पहले यहाँ पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्होंने पूरी से या तो सही से वो कर नहीं पाया, ऐसे उसको वो लिख नहीं पाया चीज़ों को, तो इन्होंने पूरी तरह से इसको लिखा भी, इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। जो इन्होंने यहाँ पे रिसर्च करी, व्हाट वाज रीज़न बिहाइंड स्लो प्रोडक्शन एंड देन ही सजेस्ट साइंटिफिक मेथड टू इम्प्रूव इट। इन्होंने बहुत सारे रीजंस को देखा, किसी फैक्ट्री में गए, इंडस्ट्री में गए, वहाँ देखा कि क्या दिक्कत है। जब पाया कि ये दिक्कत आ रही है तो उन्होंने कुछ यहाँ पर साइंटिफिक मेथड को यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट कर डाला, और यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है थ्योरी में। जो ये थ्योरी है इसको हम, या फिर जो हम कह रहे हैं मेथड जो है, इसको हम टाइलरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसको टाइलर ने दिया था यहाँ पर। देन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हीज प्रिंसिपल इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन नॉट ओनली टू लोअर कॉस्ट एंड राइज बेनिफिट बट ऑल्सो टू मेक पॉसिबल इंक्रीज पे फॉर वर्कर्स थ्रू देयर हायर प्रोडक्टिविटी। इसमें इन्होंने ये कहा कि जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, प्रोडक्टिविटी के अंदर जब एफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी यहाँ पर। मगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी ये नहीं है, मतलब जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी यहाँ पर ये नहीं है कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, उसमें कट करें, या फिर हम अपना जो प्रॉफिट है कट करके बढ़ा सकें, ऐसा ना करें उसमें। इसमें यहाँ पर क्या है कि हम जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा के दें, बल्कि पैसा, जब वो बढ़कर पैसा मिलेगा उनको तो वो खुश होकर में ज़्यादा कम करके देंगे। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे कहती है, मतलब ये एम्फसाइज़ कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि जो वर्कर्स हैं आप उनको यहाँ पे इंसेंटिव दीजिए और उनको वेजेस दीजिए, ज़्यादा वेजेस दीजिए उनको। देन अकॉर्डिंग टू हिम हायर वेजेस एंड हायर प्रॉफिट इंक्रीज थ्रू इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी। इन्होंने ये कहा कि जब आप उनको वेजेस ज़्यादा देंगे तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो फिर आप उनको फिर बढ़ा के दीजिए कुछ पैसा और, या कुछ नई लेबर लगाइए, तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और जो प्रॉफिट है बढ़ने लग जाएगा। ही बिलीव दैट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इंस्टीड ऑफ कस्टम रूल एंड रूल ऑफ थंब। जो ये रूल ऑफ थंब है इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको, ये है कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना। जैसे मान लीजिए कहीं आप लोकल फैक्ट्रीज में लग जाते हैं, कारखानों में काम करते हैं जो लोग, वो जानते हैं इन चीज़ों को कि वहाँ पे क्या होता है, जो मालिक होता है वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है भाई यूज़, वो कहता है तो ये काम करना है तो कर ना जाए यहाँ से, जो ज़बरदस्ती वाला काम करना ही पड़ेगा। कई बार क्या तुम्हारी सैलरी फंस जाती है उनके पास, तो लोग ज़बरदस्ती काम करते हैं वाला, इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब, मतलब अंगूठे तक की ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाना अपनी, कि काम करो। अब वो बंदा काम करता भी है, बाद में वो भाग जाते हैं अक्सर लोग ऐसे में। तो ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ पे खामी आ रही है इसके नहीं पे चेक करेंगे, फिर कुछ आहिस्ता से चेंजेस करेंगे, यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। येल्ड दिस प्रोडक्टिविटी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ मोर ह्यूमन एनर्जी और एफर्ट। यानी कि इसमें क्या है कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे,
इससे क्या होगा, जो वर्कर्स है उसकी जो एनर्जी है, ताकत है, वो कम लगेगी। जब ताकत कम लगेगी ना तो जो वर्कर होता है ना वो खुशी खुशी काम करता है अच्छे से, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, एफर्ट भी कम करना पड़ता है उस चीज़ को उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप लगे हुए, कहीं वहाँ पर क्या है कि आप अकेले अपने हाथ से काम कर रहे हैं और कोई मशीन आपको काम करने की नहीं मिल जाए, तो इससे क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप पे लोड भी कम पड़ेगा, तो आप खुशी खुशी काम करोगे। इससे क्या कंपनी को, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा उसका यहाँ से ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये जो हमारे फ्रेडरिक विल्सन टायलर हैं, जो इनके वर्क से राइटिंग्स हैं कौन कौन सी हैं। 1869 में उन्होंने लिखा था, अर्ली 90s में मतलब बात आ रही है यहाँ पर, अ पीस ऑफ रेट सिस्टम। ये पीस ऑफ रेट सिस्टम यहाँ पर बताया गया, इन्होंने इसमें ये कहा कि जो ये वर्कर्स हैं, कोई सिस्टम होना चाहिए वेजेस का इनके लिए, मतलब पेमेंट जो देंगे आप, कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई आपको इतने रुपए देने, इतना महाना इस तरह से दोगे आप, वो चीज़ यहाँ पे कहा। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम देयर मस्ट बी सम सिस्टम ऑफ पेमेंट फॉर वर्कर एज एवरी वर्कर हैज़ पेज अकॉर्डिंग टू हिज प्रोड्यूस। इन्होंने ये कहा सबसे पहले, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात, और कुछ नहीं कहा इसके अंदर, सिंपल सी बात। वर्कर ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसको कम काम करेगा उसको कम पैसे दिए जाएंगे यहाँ पर। देन उन्होंने कहा अनदर वर्क बाय टायलर, जो दूसरा उनका वर्क है उसमें कहा उन्होंने शॉप मैनेजमेंट में, जो कि 1903 में यहाँ पे पब्लिश हुआ। इसमें कहा लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्रीज़, उसमें डील करता है यहाँ पर ये जो वर्कर, सबसे छोटा जो क्लास है यहाँ पर। हमने कहा कि जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। पहला तो होता है अपर लेवल, मिडल लेवल, होता है लोअर लेवल, जो मेन वर्कर्स होते हैं यहाँ पर। तो इससे डील करता है यहाँ पर ये कि इनके बारे में हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। ये क्या कहते हैं इस वर्क के अंदर, वांट टू अर्न मोर सो इट नीड टू पे मोर फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, जो कि कंपनी नहीं कर पाती सही से, कई बार कंपनी चाहती ही नहीं करना। बात ये है कि अगर आपको अर्न ज़्यादा करना है तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन पे ज़्यादा पैसे आप खर्च करिए या फिर उनको ज़्यादा पैसे पे करिए यहाँ पर। In order to increase production, the management sought to apply scientific method of research and production. अगर आपको कमाइयाँ कमाना है, बढ़ाना है प्रॉफिट, तो आपको साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसमें कहते हैं कि एफिशिएंसी कुड बी अचीव बाय द स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब क्या है कि आप स्टैंडर्ड के तय कर दीजिए यहाँ पर वर्कर्स के और काम के। कोई काम वर्कर जो है उस स्टैंडर्ड का काम करेगा। जैसे हमने कहा कि कंपनी का जो मालिक है उसके अंडर सीईओ हो सकता है, फिर वो खुद मालिक हो सकता है यहाँ पर। तो उसके अंदर मैनेजर्स आते हैं, तो उनका लेवल हो गया कि उनको काम क्या है कि उनका काम है मैनेज करना। और जो मैनेजर होते हैं उनके अंडर कई बार सुपरवाइज़र भी होते हैं या फिर सुपरवाइज़र भी वो खुद ही होते हैं मैनेजर। यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके हिसाब से ऐसा काम चलता है यहाँ पर। तो उनका फिर क्या है यहाँ पे लेवल जो है उस हिसाब से वो काम करेंगे, उस हिसाब से उनको यहाँ पे पे आउट भी होगा, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी यहाँ पर। द वर्कर वर रिक्वायर्ड टू ट्रेन टू बी इन द काइंड ऑफ वर्क दे परफॉर्म्ड, ठीक है। इसमें कहा इन्होंने कि जो वर्कर को काम करना है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दो, ताकि उस काम में वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली काम कर सके यहाँ पर। देन वो कहते हैं कोलैबोरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी बात है, जो हम कह रहे हैं कोलैबोरेशन, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है इसका यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन यानी कि संबंध होने बहुत ज़्यादा अच्छे ज़रूरी है यहाँ पर। जो ह्यूमन रिलेशन है लोगों के बीच में, काम बातचीत होनी अच्छी से, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, वरना फिर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। देन इनकी जो हम बुक देखते हैं, जो ख़ास बुक है यहाँ पर, वो है इनकी प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो उन्होंने लिखी थी 1911 में। ये डील करती है किस बारे में कि भाई कौन सा काम किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से डिफ़ाइन करा है यहाँ पर। और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, एक कंपनी है अमेरिका में बेथलहेम स्टील कंपनी, मगर जो वर्कर्स थे उनके ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करे थे। मतलब लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो कुछ चेंजेस किए गए इन्होंने। वहाँ देखा भैया कि ये वर्कर है, स्टील कंपनी है, तो मान लो कि लोहे पे जो स्टील है उसके वहाँ पर बनना है बर्तन। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक गेट वगैरह बनना है, तो जो वर्कर है उसको हम थोड़ा ठंडा पानी दे, मान लीजिए एग्जांपल तौर पे, ठंडी हवा मिलनी चाहिए उसको, गर्मी में काम कर रहा है, जब उसका माहौल अच्छा मिलेगा तो वो काम अच्छे से कर पाएगा यहाँ पर। तो इन कंपनी के अंदर उन्होंने ये चीज़ें करी हैं इसी तरह से। देन इनकी फिर आती किताब इसी टाइम फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये बता दूंगा मैं आपको ये फॉरमैनशिप क्या होती है, रफी प्रिंसिपल है पूरा का पूरा। इसमें बताया ये सुपरविजन के बारे में, जो सुपरवाइज़र्स होते हैं
और जो मैनेजर्स होते हैं उनके यहाँ पे क्या होते हैं, पोजेस करते हैं सम स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज। जो फॉरमैन होता है ना वो कुछ खास स्किल उसके अंदर होती है। मतलब हम ये कहेंगे कि अंधों में काना राजा होता है, और जो काना राजा होता है उसमें भी काना राजा होता है वो, मतलब स्पेशलिस्ट का मोस्ट स्पेशलिस्ट होता है किसी चीज़ में। तो ये चीज़ के अंदर होती है। सो देन देखते हैं हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल पे आ जाते हैं हम, क्या क्या प्रिंसिपल है इसके अंदर। पहला है रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक मेथड। रूल ऑफ थंब कि मतलब कि ज़बरदस्ती किसी से काम मत कराओ, उसकी जगह आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करो। मतलब चालबाजी करके कुछ थोड़ा चेंजेस करके यहाँ पर, मतलब ये देखो कि आप वहाँ पर क्या दिक्कत है। जैसे मैंने अभी कहा स्टील कंपनी में उन्हें काम कर रहे हैं, तो ये जो वर्कर्स हैं उनको क्या चाहिए कि ठंडी हवा मिले उनको काम करने के टाइम पर। तो ठंडी हवा दोगे तो उनको जो अच्छा लगेगा काम करें तो काम बढ़िया करेंगे वो। यहाँ पर ठंडा पानी मिले उनको पीने के लिए, थोड़ा रेस्ट और थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए उनके, क्योंकि भाई गर्मी में वो काम कर रहा है इंसान, तो उसको थोड़ा सब्र चाहिए, मतलब थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा चाहिए उसको। तो ये चीज़ करो उसके लिए। इसमें क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनसे ज़बरदस्ती मत कहोगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारा काम है तो करना पड़ेगा। तो क्या है, जो वर्कर है वो काम को टेढ़ा मेढ़ा खींचेगा गलती से काम को, और काम पे ख़राब भी होगा और प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कहता है कि एफिशिएंसी बढ़ाओ जो ऑर्गेनाइजेशन की है साइंटिफिक एनालिसिस के ज़रिए से। यहाँ पर ये बिलीव करता है कि स्मॉल एक्टिविटीज़ लाइक लोडिंग पेपर शीट इनटू बॉक्स कार्स कैन बी प्लान सिस्टमेटिकली। मतलब कि डिब्बे में जो कागज़ लगाने वाला काम है ना, उसको भी हल्के से, मतलब हम यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे मान लो कोई डिब्बा है उस पर आपको लेबल लगाने हैं, तो उसकी ज़रूरी है कि एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम आपको इतने साइज़ का लेबल निकालना है, इस साइड पे लगाना है। तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब आपने कहा लेबल लगा लो, अब मैं कहीं भी लगा दूंगा लेबल, सीधी बात है उसके अंदर। आपको गलत लगा दिया फिर दोबारा लगाओ उसके बाद खाड़ कर, तो उससे क्या है एफिशिएंसी घट जाएगी। मतलब क्या है कि प्लानिंग ज़रूरी है। अब इसमें क्या हो गया, मान लो मैंने लेबल सील के ऊपर नहीं लगाया और जो कोई पर्सन है उसने काट के निकाल लिया, तो मुझे यहाँ पर क्या हो गया, मैंने ऑब्जर्वेशन करी कि मुझे सील के ऊपर लेबल को लगाना चाहिए था यहाँ पर। अगली बार से क्या करूँगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा उसमें कि लेबल को सील पे लगाऊंगा, फिर मैं देखूँगा कि हाँ कामयाब हुआ नहीं हुआ। कामयाब हुआ तो लेबल हम वहीं पे लगाएंगे। यानी कि क्या है कि मेथड हमने इस्तेमाल कर दिया साइंटिफिक यहाँ पर। देन फिर आता है हमारा हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। प्यार मोहब्बत से काम कराओ अपने वर्कर से। जो वर्कर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनके बीच प्यार मोहब्बत होगी, मतलब कि प्यार से आप काम को बोलो कि भाई आप ये वाला काम कर लो, ये वाला काम कर लो, ना करे तो चुपचाप उसको फायर कर दो, मतलब जॉब से निकाल दो आप, ये हो सकता है यहाँ पर। मगर ज़बरदस्ती किसी से काम कराओगे तो वो काम को ख़राब करेगा। अगर दोनों का बेनिफिट अलग अलग है, यहाँ पर जो वर्कर्स है वो चाह रहा है मुझे कंडीशन अच्छी भी नहीं तो मैं काम ज़्यादा अच्छा करूँगा, और जो मैनेजर है वो चाह रहा है कंडीशन कैसी भी रहे प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तो ये काम पॉसिबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दिक्कत पैदा होगी यहाँ पर। फिर आता है देन यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 3, मेंटल रेवोल्यूशन। जो ये मेंटल रेवोल्यूशन है इसमें क्या डिमांड होती है कि जो आउटलुक है उसको चेंज किया जाना चाहिए कम्प्लीटली, वर्कर्स का भी और जो मैनेजमेंट है उसका भी। मतलब पहनावा, रहन सहन, बातचीत का तरीक़ा यहाँ पर क्या है, और जो टुगेदरनेस है, जो उनके बीच बोलचाल है वो अच्छी होनी चाहिए। जब देखो मान लो कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं और अगर हम ये सोचें कि मेरा ही बेनिफिट हो, तो जब मैं सोचूंगा मेरा ही बेनिफिट हो तो कंपनी मुझसे काम कराएगी ही क्यों। कंपनी को चाहिए मुझे बेनिफिट, उसको कंपनी को चाहिए बेनिफिट। तो मतलब ये है कि मैं मिलके ऐसा काम करूँ वहाँ पर कि कंपनी को बेनिफिट भी हो और मुझे बेनिफिट भी हो। जब मैं अच्छा काम करूँगा तो कंपनी हो सकता है मेरे जो सैलरी है उसको बढ़ा भी दे, ऐसा हो सकता है, बढ़ती भी है बाकायदा जब हम काम अच्छे से करते हैं यहाँ पर। तो मतलब ये है कि हमारा जो है कि यहाँ पर जो गोल है वो एक होना चाहिए हमारा। ठीक है, एटीट्यूड है मैनेजमेंट का, वर्कर्स का, एक दूसरे के लिए अच्छा हो जाए। मतलब दिमागी तौर पे हम अपनी सोच को बदलें, यहाँ पर रेवोल्यूशन दिमाग के अंदर लाएं। हम ये ना सोचें कि ये हमसे लोअर है, ये हमारे बराबर मान के उससे हम प्यार से मोहब्बत से एक टीम बना के, ग्रुप बना के, फैमिली बना के काम को हम करा लें तो काम अच्छा होगा यहाँ पर। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर एंड वर्क विद फुल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों मिलके काम करें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और जो आपका सीनियर है वो कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ आके चीख के चिल्लाता चला जाता है,
तो आप क्या सोचोगे, भाई मैं तो अंडरस्टैंडिंग तो मेरी मान नहीं रहा बात को, तो मैं काम को क्यों करूँ अच्छे से। यहाँ पर मुझे सैलरी मिलनी है, सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं भाग के ऐसे काम को छोड़ दूंगा यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। जब एम सेम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट जो है बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा यहाँ पर कंपनी का। देन आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि 4 मेन प्रिंसिपल में से है यहाँ पर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब ये है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम ना करके, जो कितने सारे जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं लोग, मैं कोऑर्डिनेट करूँगी साथ में मिलकर और काम को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लूँ मैं यहाँ पर। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी कब बढ़ेगी भाई, जब हमारा प्रॉफिट जो है कंपनी को बढ़ेगा यहाँ पर, तो ऐसा होगा। तो ये चीज़ करनी चाहिए हमें यहाँ पर। जो मैनेजर है और जो वर्कर्स हैं, दोनों को यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है और गुडविल के लिए काम करना ज़रूरी है कि हम दूसरे की भलाई के लिए काम करें, ना कि ये कि मैं उसको भगा दूंगा, काम पे से हटा दूंगा। और छोटे लेवल पे हम बात करें तो। और जो चौथा पॉइंट के बाद यहाँ पर जो देखते हैं हम, 5वां जो पॉइंट आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल में से ही आता है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हीज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यानी कि देखो, अक्सर ऐसा नहीं होता, जो बड़ी कंपनीज होती हैं तो हो जाता है, हाँ लोग ना कर लेते तो अलग बात है। देखो सीधी बात यहाँ पर ये है कि जो इंसान कंपनी में काम कर रहा है, जिस फील्ड में काम कर रहा है, वो उसको उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसकी जो एबिलिटीज़ हैं और जो उसकी स्किल्स हैं उनको बढ़ाया जाए कंपनी के अंदर, उसको सिखाया जाए काम करना अच्छे से, कैसे टाइम को वो अपने मैनेजमेंट कर सकता है, कैसे कोई चीज़ को मतलब काम को करने के लिए वो तरीक़ा आजमा सकता है यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका जो है यहाँ पर, जो हम कह रहे हैं ना कि काम की एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। थस क्या है कि ट्रेनिंग हो, लर्निंग हो, बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए उसको। और क्या होगा यहाँ पर, टेक्निक जो साइंटिफिक अप्रोच है उसके ज़रिए समझाना चाहिए उसको यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जो काम करने वाला बंदा है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी खुद की। अब मान लो एक इंसान है, वो काम करने में 10 घंटे लगा रहा है काम को करने में, अगर वो कुछ ट्रेनिंग सीख जाए कि उस काम को वो 5 घंटे में कर ले, तो 5 घंटे बचते हैं, 5 घंटे में वो 10 उतना ही काम और कर डालेगा। तो क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो उसकी सैलरी बढ़ सकती है यहाँ पर। हाँ, ये कंपनी बढ़ा दे तो बात है यहाँ पर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अश्योर दैट द ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द राइट एम्प्लॉय एंड राइट स्टेप शुड बी टेकन एट टाइम ऑफ सेलेक्शन एंड रिक्रूटिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन साइंटिफिक सिलेक्शन। इसमें ये कहा कि राइट पर्सन को राइट ड्यूटी में चाहिए, राइट उनको स्टेप मिलना चाहिए, मतलब जो इंसान जिस लायक है उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए और वही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और जो जॉब चाहिए, सॉरी जो जॉब है यहाँ पर हमारी, जो हम नौकरी देंगे सामने वाले को, उसके हिसाब से वो इंसान फिट बैठता है, यानी हमें चेक करना ज़रूरी है पहले यहाँ पर, ठीक है। देन आते हैं हमारे यहाँ पर अदर प्रिंसिपल, जिससे हम प्रोडक्टिविटी को, जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्रॉफिट कंपनी का बढ़ सकता है। इंसेंटिव दो यहाँ पर, ग्रेट आउटपुट देन बोनस। जो काम कर रहा है वो काम की बेसिस बोनस मिलो, अच्छा वो काम कर डाले तो आप उसको बोनस दो, रिवार्ड दो यहाँ पर। और मेनली ये पैसा होना चाहिए यहाँ पर, गिफ्ट होने चाहिए महंगे महंगे। फिर आता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो देन आता है यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कैसे, कि जब हम उस पर से लिमिट को हटाएंगे कि हमें इतनी दिन में इतना काम करना है, ऐसा ना हो, जितना काम हो सकता है उतना ज़्यादा काम हम कर लें। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, ऑफ मेथड, वर्क मेथड, कि काम के हिसाब से जो काम जिस चीज़ का है उसके हिसाब से हम काम को बांट दें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम मोबाइल का, कि कंपनी मोबाइल बनाती है, यहाँ पर एक कंपनी का पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसको काम जो है वो स्टैंडर्ड तय कर दो कि तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी। यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे क्या है, हमारी सेल का काम है। तो ये स्टैंडर्ड तय हो गया, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट हो, टूल हो, इंस्पेक्टर हो, कंट्रोल हो, हर चीज़ हिसाब से होनी चाहिए। फिर इसमें क्या है, एडवर्टाइजमेंट में मान लो फिलहाल जो आप जानते हो आसानी से कि यूट्यूब के लिए अलग बंदा होना चाहिए, फेसबुक के लिए अलग हो, इंस्टाग्राम के लिए अलग हो, उसका स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए यहाँ पर हर तरह से। फिर हम बात करें कि टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट आएंगे उनका लेवल अलग है, जिनको हम बिल बोर्ड पर लगाएंगे तो वो अलग होगा, यहाँ पर जब हम पोस्टर लगाएंगे तो वो अलग है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। देन आता है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ समान काम को संभाले, ये नहीं कि सारा बर्डन जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर डाल दे। प्लानिंग करे इसके लिए यहाँ पर, फिर ऑर्गेनाइज करे, सुपरवाइज़ करे काम को। इससे क्या होगा कि काम अच्छे से हो पाएगा, एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ेगी यहाँ पर। देन हम देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर, वर्क स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट।
जो वो काम कर रहा है उसको साइंटिफिकली उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ऐसा वो जो काम कर रहा है वो उसको सही कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पर। और बेस्ट वे पाए मतलब हम ढूंढेंगे यहाँ पर, फाइंड करेंगे कि कौन सा तरीका बेहतर है उसी काम को करवाने के लिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे लिमिटेड नंबर के अंदर बहुत ज़्यादा काम हम कर पाएंगे यहाँ पर। देन आता है यहाँ पे मोशन एंड फैस्टिक स्टडी। यहाँ पे क्या है, ईच मूवमेंट वॉज स्टडी विद द स्टॉप वॉच एंड ऑल द अननेसेसरी मूवमेंट वर रिमूव टू फिनिश द वर्क इन द मिनिमम टाइम। यानी कि जो काम कर रहे हैं हम, उस काम में हम एक तरह से हम पहले टाइमिंग लें कि हमें कौन सा काम करने में कितना टाइम लग रहा है, कितने मिनट लगे हमने काउंट कर ली, क्या उसके अंदर ज़रूरी स्टेप थे उसको हम फॉलो करें, जो अननेसेसरी ज़रूरी मतलब जो गैर ज़रूरी काम था उसको हटा के फिर हम काम को आपस से करने लग जाएँ। इससे क्या होगा, हमारा जो स्लो मोमेंट है, जो हमारा काम करने की रफ्तार कम हो रही है वो हट जाएगी और हम काम अच्छे से कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर होगा प्रिंसिपल ऑफ जो हमने कहा साइंटिफिक मेथड मैनेजमेंट बाय टायलर। फिर टायलर ने, मैंने बताया आपको 1911 में उन्होंने एक बुक अपनी पब्लिश करी थी, वर्क करा था पब्लिश, जिसमें उन्होंने कहा था फंक्शनल फॉरमैनशिप। मतलब जो फॉरमैन है उसका काम क्या हो सकता है यहाँ पे, किस तरह से उसको काम करना चाहिए। अभी पे बात करते हैं कि फॉरमैन क्या है। फॉरमैन क्या है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, परफॉर्म ऑफ हीज रोल इन फंक्शनल फॉरमैन। मतलब कोई इंसान है जिस काम के अंदर माहिर है, वो इंसान यहाँ पे क्या आता है, फॉरमैन। और ये जो फॉरमैन होता है यहाँ पर जो सुपरवाइजर, जो हम कहते हैं सुपरविजन है ऑफ ईच वर्कर बाय 8 फॉरमैन। मतलब एक काम जो करने वाला वर्कर है उसके ऊपर 8 लोगों की निगाह होनी चाहिए यहाँ पर। मतलब ये नहीं कि 8 लोग देखने आएंगे, काम तो देखने वाला एक ही बंदा होगा यहाँ पर, मगर उसको 8 तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। कई बार आप सोचोगे कि भाई एक काम करने के लिए आता हूँ, देखेंगे मुझे एक आदमी आता है, मगर 8 क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए यहाँ पर। इस तरह से इसमें कहने का मतलब यहाँ पर है। और जो वर्कर होगा वो फॉरमैन से कमांड भी लेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें 4 यहाँ पे हमने कहा है ना फॉरमैन होते हैं, 4 इसमें होते हैं प्लानिंग के, 4 होते हैं इसके अंदर प्रोडक्शन के। तो प्लानिंग के देखते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला है इंस्ट्रक्टिंग कार्ड क्लर्क। ये क्या करता है, डिसाइड अपॉन इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग अ जॉब एंड प्रिपेयर अ कार्ड कंटिन्यूइंग सच इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है कि भाई जो काम करने वाला इंसान है उसके लिए जो जॉब होती है उसको अपॉइंट करता है, मतलब हैंडलिंग करता है जॉब की, भाई तुम्हें कौन सी जॉब मिलेगी, तुम्हें क्या काम मिलेगा। देन वो उसके हिसाब से कार्ड वगैरह इशू करेगा यहाँ पर कि ये कार्ड है, तुम्हें इसमें ये काम करने हैं अपनी जॉब के अंदर। ये प्लानिंग वाला काम है। यानी कि पहले हमने जॉब होल्डिंग की देखी यहाँ पर, सॉरी, कि भाई मैं जॉब कौन सी है, उसके हिसाब से हमने काम को लिख दिया कि इस जॉब के मतलब ये जो वैकेंसी है, जो जगह है, उसके हिसाब से ये वाला काम होना चाहिए, मतलब इस बंदे को ये काम करना है यहाँ पर। दिन आता है हमारा रूट क्लर्क। क्या करता है यहाँ पर, ले डाउन द रूट ऑफ द वर्क टू बी डन फ्रॉम अ रॉ मटेरियल स्टेज टू फिनिश प्रोडक्ट स्टेज। मतलब ये क्या हम कह सकते हैं कि फील्ड का बंदा है यहाँ पर, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे उसको ये देखेगा आकर कि शुरुआत से लेकर आखिर तक जो रॉ प्रोडक्ट लिया था हमने, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बना या नहीं, इस चीज़ को ये चेक करेगा यहाँ पर। और रूटीनली बार बार ये आएगा इस चीज़ को चेक करने। हालांकि ये तो होगा ही एक ही आदमी, ठीक है, मगर हमने कई जगह ऐसा भी होता है कंपनीज़ में, बड़ी कंपनीज़ में ऐसा कि अलग अलग लोग भी चेक करने आते हैं। देन आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये टाइम को चेक करेगा भाई कोई वर्कर कितना काम कर रहा है यहाँ पे, कितनी जॉब करने में कितना टाइम ले रहा है अपने काम को, और कितना यहाँ पे जो अपनी एनर्जी है वो उसमें खर्च कर रहा है इसमें। फिर आता है डिसिप्लिनरी। ये डिसिप्लिन करेगा लोगों को कि मिसबिहेवियर ना हो, बदतमीजी ना हो काम के अंदर, एब्सेसनेस ना हो यहाँ पर, और दूसरी जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। दिन आता है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर। पहला है इसमें स्पीड बॉस। ये क्या है, ये चीज़ सीधी बात यहाँ पर ये है कि ये इंश्योर करता है कि काम तेज़ी से होना चाहिए, जो वर्कर है वो काम को लग के करे और खूब स्पीड से काम करे, पूरी ताकत से अपनी बैठे ना। ठीक है, दिन आता है यहाँ पर हमारा गैंग बॉस। इंश्योर दैट स्टार्ट वर्क देयर एज पर द इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड टू देम। मतलब ये क्या है कि गैंग बॉस मतलब क्या हम कह सकते हैं इसको, हम टीम लीडर उस ग्रुप के अंदर जो होता है। मतलब ये क्या है कि काम को टाइम से स्टार्ट करे और काम को टाइम से निपटाए। मतलब लोगों से क्या जल्दी का बोलते हैं ना, ये काम चल भाई इतना हो गया और निपटा, काम को निपटा वाला हिसाब इसका है। रिपेयर बॉस, कोई दिक्कत आ जाएगी तो वो चेंजेस यहाँ पर करेगा। इंस्पेक्टर जो है वो चेक करेगा क्वालिटी को, सीधी सी चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये होता है हमारे 8 फॉरमैनशिप। देन आता है भाई, ये तो हो गई थ्योरी पूरी की पूरी।
अब हम इसका देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या किया गया है यहाँ पर टायलर की थ्योरी का। अभी हम साइंटिफिक थ्योरी जो है इसका क्रिटिसिज्म नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, फिलहाल हम जो टायलर है उस पर देख रहे हैं। जो ये थ्योरी है ये कंसर्न है बहुत ज़्यादा किसके ऊपर, मैकेनिक कि इंसान जो है ना वो पुर्जा है काम करने का, सिर्फ वो मतलब क्या है, मशीन है, मशीन का हिस्सा है, तो मैकेनिक माना गया इंसान को कि रोबोट है और वो काम करता रहना चाहिए इंसान को, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, तेज़ी से काम करे। तो ये चीज़ है इसके अंदर, मतलब इंसान की जो दिल के अंदर जो बात है ना, जो फीलिंग है वो चीज़ नहीं है इसके अंदर इंसान की, ठीक है। और ये बात करती है किसी बारे में, सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, जो मैनेजरियल प्रॉब्लम है उनके बारे में। मगर जब इंसान की जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इमोशन है, प्रॉब्लम है वर्कर की, उनको नहीं देखती, तो सिर्फ ये सोचती है कि सिर्फ काम जो है वो होना चाहिए यहाँ पे, किस तरह से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट डिड नॉट एम्फसाइज ऑन गुड रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर, ठीक है। इसमें पहले तो हमने देखा कि डिसिप्लिन था, कोऑर्डिनेशन के बारे में कहा था, कोऑपरेशन होना चाहिए यहाँ पर, मगर इतना एम्फसाइज वो इस पर नहीं करते। वो मेनली इस बात पे करते हैं कि टाइम कम हो, हम ट्रेनिंग दे देंगे, हर चीज़ दे देंगे, मगर जो रिलेशन होते हैं ना वो कई बार इसमें नहीं रह पाते सही से फिर भी, ठीक है। जो प्रोडक्शन है, एफिशिएंसी है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है यहाँ पर, काम होना चाहिए बस यहाँ पर, इंसान जाए भाड़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम होना चाहिए यहाँ पर। देन आता है यहाँ पे प्रो कैपिटलिस्ट है यहाँ पर, ये मतलब जो अमीर लोग हैं उनके मतलब हक के अंदर ज़्यादा ही है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो अमीर है उसको फ़ायदा होगा, और जो वर्कर है उसको तो लगी हुई सैलरी मिलने वाली है यहाँ पर, जिस तो हम चलते हैं आज के टाइम में। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर कि जो इंसान की जो जिस्मानी हालत है उसको नहीं देखता है यहाँ पर। वेगनेस ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप, वर्कर वुड फेल एज दे विल नॉट बी एबल टू प्लीज सो मैनी सुपरवाइज़र एवरी टाइम। मतलब क्या है कि वर्कर जो है वो फेल हो जाएगा काम करने में अपने, जब उसको कोई देखने वाला सही से नहीं होगा, यहाँ पे समझाने वाला सही से उसको नहीं होगा। देन आगे जो अगली वीडियो आएगी हमारी वो आएगी हेनरी फेयोल थ्योरी के बारे में, जो कि ये थ्योरी है साइंटिफिक। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। टायलर की जो थ्योरी थी हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और जो हमने इंट्रोडक्शन था वो भी देख लिया। अगर वीडियो आपको लगी हो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।